बाद एयरटेल और वी जैसी कंपनियों ने भी अपना रिचार्ज बढ़ा दिया। तो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से इन रिचार्ज पर लगाम जो है वो लगती हुई भी दिखेगी। जिस तरीके से ये कंपनी अपनी मनमानियां कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अब तक कुछ कंपनियां मार्केट पर अपना एकाधिकार समझकर बैठी थी, अब वहीं रतन टाटा और बीएसएनएल की ये बड़ी डील किस तरीके से मुकेश अंबानी और वी और बड़ी कंपनियों के लिए मुसीबतें बन सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि राजनीति में हो या उद्योग के मैदान में हो, कहीं पर भी एक व्यक्ति की मोनोपोली देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये देश के लोगों ने हाल में देखा। जियो कंपनी जो फ्री के सिम बांट करके फ्री के प्लान के साथ में रातों रात एकदम से करोड़ों करोड़ों उपभोक्ताओं के, करोड़ों करोड़ों कस्टमरों के पास चली गई, लोगों के पास में एकदम करोड़ों लोगों तक जो है वो जियो की पहुंच हो गई। लेकिन अब रतन टाटा देश के मशहूर उद्योगपति, उन्होंने इस मैदान में एंट्री मार दी है और रतन टाटा और बीएसएनएल के बीच में डील हुई है। और अब एक तरीके से अंबानी और उसके साथ साथ बाकी के जो कंपनियां हैं, एयरटेल वगैरह जितनी भी कंपनियां जिन्होंने अपना रिचार्ज बढ़ा दिया है, उन सब के लिए अब कड़े दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन जाने वाले हैं उनके और कड़े दिन आने वाले हैं। और सबको पता है रतन टाटा या टाटा कंपनी जिस तरीके से आप देखेंगे कि मोबाइल जो है वो व्हीकल सेक्टर में देखिए आप, और दूसरे सेक्टरों में देखिए, रतन टाटा का एक नाम है, भरोसे का नाम है रतन टाटा। और ऐसे में अंबानी और बाकी लोगों के लिए अब यहां पर परेशानी खड़े होने वाली है। सबसे पहले एक यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि रतन टाटा या बीएसएनएल का साथ देने के लिए कितने लोग आएंगे। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रातों रात जियो कंपनी खड़ी हुई थी उसी तरह से खत्म हो जाएगी। जियो ने देखिए कितना बड़ा जो है वो एक मार्केट बनाया, और अभी अंबानी के बेटे की जो शादी हुई है वो उसका नाम भी जियो वर्ल्ड सेंटर है जहां पर शादी हुई है। और लोगों ने तो यहां तक कहा कि भैया ये अंबानी ने अपने बेटे की जो शादी की है वो लोगों से पैसा लेकर के शादी की है, कि लोगों का यहाँ पर 100-200 रुपए बढ़ा दिया। और देश भर में आप देखिए कितने उपभोक्ता है, उनके कितने कस्टमर हैं, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने करोड़ों रुपए का बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन क्या बीएसएनएल उतनी अच्छी सर्विस दे पाएगा? क्या बीएसएनएल उतना बढ़िया तरीके से नेटवर्क दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के सामने। बड़ी डील हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बीएसएनएल और टाटा के बीच में बड़ी डील हुई है। मैं अभी अगर यहां पर आपको टेस्ट करके दिखाऊं कि कितने लोग हैं जो बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगे और कितने लोग हैं जो टाटा को सपोर्ट करेंगे। टेक्निकल चीजों पर हम बाद में जाएंगे, टेक्निकल चीजों पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन पहले एक बार मोटे मोटे तस्वीर को जरा समझ लेते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं साथियों, दोस्तों इस वक्त में जो जुड़े हुए हैं, कितने लोग आप में से बीएसएनएल का साथ देने के लिए तैयार है? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि बीएसएनएल 5G अच्छे से काम करे, जियो से भी बेहतर सर्विस दे? तो आप बीएसएनएल के साथ जाने के लिए तैयार होंगे। जो बीएसएनएल के साथ जाने के लिए तैयार है वो यस लिखिए। टाटा बीएसएनएल के इसके साथ में जाने के लिए तैयार है वो यस लिखिए। और जो चाहता कि नहीं बीएसएनएल उतना अच्छा नहीं है, हम तो जियो के साथ में जाएंगे, जियो वाले नो लिखिए। जो जियो के साथ जाना चाहता है वो नो लिखिए, और जो टाटा बीएसएनएल के साथ जाना चाहता है वो यस लिखिए। अभी देखिए आपके सामने ये बिल्कुल साफ हो गया। अभी आपके सामने बिल्कुल साफ हो गया कि टाटा बीएसएनएल यहां पर यस हो गया, और जो जियो का है वो नो हो गया। तो कोई भी नहीं आ रहा अभी तक में, मुझे कोई नो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूँ, लगातार यस 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 ही आ रहे हैं। तो देखिए देश तैयार है, देश दुखी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए जो मोनोपोली हो गई, जो वो बड़ा सबसे खतरनाक जो है वो इस वक्त में संकेत है टाटा बीएसएनएल। देखिए 97% यस और नो कहने वाले केवल 2%। तो ये इस वक्त के अभी जो सेकंड्स भर में जो पोल हुआ है वो आपके सामने, वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त में, कि यस कहने वाले कितने लोग हैं, टाटा बीएसएनएल के साथ जाने वाले कितने लोग हैं, और नो कहने वाले जियो के साथ जाने वाले कितने लोग हैं, वो अपने आप में साफ हो गया।
अब जरा इस तस्वीर को थोड़ा सा मैं आपके सामने और खोल करके दिखाना चाहता हूं। टाटा बीएसएनएल के साथ में जो लोग जाएंगे निश्चित तौर पर जाएंगे और रातों रात चले जाएंगे। लोगों का 200, 300, 500 रुपए का नुकसान होगा, लोग सहन कर लेंगे। लेकिन क्या बीएसएनएल उतना अच्छा सर्विस दे सकता है? क्या बीएसएनएल के उतनी अच्छी जो है वो नेटवर्क मिलेगा, रेंज मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और रतन टाटा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एकदम से इतने बड़े लेवल पर कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो इसका सवाल का जवाब भी आप सुन लीजिए। जियो का ऐसा नहीं था कि जियो ने कोई बहुत पहले बहुत एकदम से बड़ा मार्केट बनाया था और उस मार्केट में कुछ वो जियो का वो हुआ था। जियो ने नोटबंदी से पहले, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोटबंदी से पहले अपना काला धन लगा दिया, फिर बाद में वो व्हाइट कर लिया। बहुत तरह की बातें मार्केट में होती है, लेकिन जियो ने नोटबंदी से पहले एकदम से जो है वो एंट्री मारी बाजार के अंदर और सब कुछ फ्री 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 कर दिया। लोग चले गए रातों रात जियो के अंदर, एयरटेल को छोड़ करके, वोडाफोन को छोड़ करके। उस वक्त में जो भी अलग अलग कंपनियां थी, आइडिया थी, या जो भी अलग अलग कंपनियां थी, सबको छोड़ करके लोग कूद गए जियो के अंदर। लेकिन जियो ने क्या किया? जियो ने ऐसा हालत कर दी कि लोग जीने के लायक नहीं बचे। जियो ने पहले रिचार्ज बढ़ाए, फिर एयरटेल ने रिचार्ज बढ़ाए, बाकी सब ने रिचार्ज बढ़ाए, और अब स्थिति हो गई कि लोग ना चाहते हुए भी रिचार्ज करवाने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब लोगों को आदत गिर गई है, आदत पड़ गई है। अब बगैर इंटरनेट के गुजारा नहीं है, और एक तरीके की आदत ऐसी डाल दी गई है। तो अब जो है जियो बीएसएनएल के साथ में लोग तैयार है, जियो बीएसएनएल के साथ में मैं कह रहा हूं कि लोग अपना 200, 400, 500 रुपए का नुकसान उठा लेंगे। और कम से कम आप उद्योग जगत में देखेंगे तो उद्योग जगत में रतन टाटा का जो नाम है, रतन टाटा का नाम कम से कम सम्मान के साथ में लोग लेते हैं। भले ही मुकेश अंबानी सबसे रईस हो, लेकिन रतन टाटा अभी भी भरोसे के अगर इंडेक्स में देखेंगे तो सबसे ऊपर रतन टाटा का नाम है। अंबानी अडानी का नाम भरोसे की लिस्ट में बहुत नीचे आपको मिलेगा, रतन टाटा का नाम बहुत ऊपर आएगा। और ऐसे में बिल्कुल साफ है कि अगर रतन टाटा यहां पर खड़ा कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर, तो लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं, ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। जब जियो जैसी कंपनी अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है, तो बीएसएनएल के पास तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है। बीएसएनएल ने तो फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए कहीं पर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है, कहीं पर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन रतन टाटा वो शख्स हैं जिन्होंने एक वक्त में जाकर के सेना तक को ऑफर किया था कि हम सेना को खाना, खाद्य सामग्री और दूसरी सामग्री हम मुहैया कराएंगे, और आप लोग जो है वो एक बेल्ट यहां पर लगा दीजिए, टाटा की एक बैच यहां पर लगा दीजिए। खैर उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों ने मना कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि जियो के लिए कैसे नरेंद्र मोदी तक का इस्तेमाल हुआ है, नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरे का सब कुछ इस्तेमाल जो है किया गया है, और आज जियो जो है वो दन चलता चला गया। लेकिन लोग किस गर्त में फंस गए। अब टाटा ने इस मैदान में एंट्री मारी है। इस मैदान में टाटा की एंट्री के साथ में ही आप ये मान करके चलिए कि एक तगड़ा बड़ा झटका अंबानी के बेटे की शादी चल रही है, लेकिन उस बीच में उनके लिए एक तगड़ा बड़ा झटका आया है। ये बात सही है कि अंबानी का जितना बड़ा एम्पायर है, उनको एक सेक्टर में नुकसान से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही है कि एक चींटी भी चाहे तो फिर हाथी को लुढ़का सकती है। और रतन टाटा बहुत बड़े जो है वो अपने आप में उद्योगपति हैं। अगर लोगों का साथ मिलेगा तो रतन टाटा लुढ़का सकते हैं। अब कुछ टेक्निकल चीजें आप बताइए। जी बिल्कुल, अभी पहले मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से अभी रतन टाटा और बीएसएनएल जो है टेलीकॉम कंपनीज के इस मैदान में दोबारा से एक बार कहूं कि री एंट्री जो मारने वाले हैं, इस बीच वो अपने ग्राहकों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, और इसी के साथ भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क लगाए जाएंगे, जिसे 1 लाख करने का लक्ष्य जो है वो भी रखा गया है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से 3 और 4 जुलाई के बीच में जो टेलीकॉम कंपनीज थी, वी, एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज ने किस तरीके से अपने दामों में बढ़ोतरी की थी, और इससे एक बड़ा झटका जो है वो उपभोक्ताओं को लगा था। तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज कि
12 से 25% तक का जो इजाफा हुआ था, ये पूरा का पूरा एयरटेल ने अपने दामों में 11 से 21% का इजाफा किया था, वी ने 10 से 21% का इजाफा किया था और जियो ने 12 से 25% जो अपने रेट थे वो बढ़ाए थे। सबसे ज्यादा रेट्स जो थे वो जियो की तरफ से बढ़ाए गए थे। और सोचिए, इससे पहले अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी खबरें शादी को लेकर सामने आ रही है, किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज जो है शादी के अंदर पहुंच रहे हैं और ये ऑल ओवर जो शादी बताई जा रही है कि इसमें जो मुकेश अंबानी है उनकी आय का लगभग 0.5% हिस्सा जो है वो ही खर्च हुआ है। तो एक तरीके से जो अभी बात थी कि एक अगर रतन टाटा और बीएसएनएल इस मैदान के अंदर एंट्री मार भी रहे हैं तो इससे एक बड़ा झटका जो है वो जियो को भले ही ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए एक सुविधाजनक बात हो सकती है। तो सर, सबसे बड़ी चीज और एक सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि 4 जुलाई को जो है 4 जून को माफ करिएगा, देश के अंदर लोकसभा चुनावों के नतीजे आए। उससे पहले इन दावों के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई थी और उसके बाद हमने देखा 1 महीने सरकार के बनते ही उसके बाद ही हमने देखा कि इन रेट्स के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्राइस हाइक हुआ। तो क्या अब तक चुनावों के निपटने का इंतजार किया जा रहा था? ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन एक जरा एबीपी की खबर आपके स्क्रीन पर है और अब सब साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, टाटा बीएसएनएल की डील से जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता, कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। तो ये जो कमिटमेंट यहां पर किया जा रहा है टाटा की तरफ से कि फास्ट इंटरनेट देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और पत्ता काट दिया जाएगा, मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर आप फास्ट इंटरनेट देंगे, बीएसएनएल अगर फास्ट इंटरनेट देगा, तो जाहिर सी बात है लोग पहुंच जाएंगे टाटा के साथ, लोग खड़े हो जाएंगे टाटा के साथ और लोगों को एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। और देखिए, कम से कम अंबानी जी के साथ में नहीं बल्कि सरकार को बीएसएनएल का साथ देना चाहिए। बीएसएनएल के अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी कई सालों से पेंशनें रुकी हुई है, पेंशन भी और उसके साथ में जो तनख्वाह है वो रुकी हुई है। बीएसएनएल के जो फोन थे उनको लोगों ने चलाना बंद कर दिया क्योंकि नेटवर्क काम नहीं करता है, कभी रेंज काम नहीं करती, कभी कंप्लेन करे तो उस पर काम नहीं होता है। तो इन सब चीजों को अगर दुरुस्त किया जाए, आप कस्टमर केयर को दुरुस्त करेंगे, आपका जो स्पीड है उसको दुरुस्त करेंगे, आपका जो रिचार्ज का जो लिमिट है उसको आप ठीक रखेंगे, तो रातों रात आपके पास में लोगों का जो है वो एकदम से मार्केट आपके पास में आ जाएगा। और जियो और एयरटेल दोनों जो है वो या तो अपने लेवल पर आ जाएंगे, मार्केट के लेवल के हिसाब से काम करेंगे, या फिर पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे पहले जियो ने एंट्री मारी थी, जियो ने फ्री किया था, उसी तरह से 500 रुपए का, 499 रुपए का, 399 रुपए का रिचार्ज करके एयरटेल ने भी अपने दाम गिरा दिए थे। मार्केट में बने रहने के लिए यहां पर इन कंपनियों को तुरंत जो दाम गिराने पड़ते हैं। अगर बीएसएनएल यहां पर इस तरह से वाजिब दाम लेकर के और फास्ट इंटरनेट के साथ में बीएसएनएल आता है, तो तुरंत रातों रात इन कंपनियों को भी पैसा कम करना पड़ेगा। अभी मोनोपोली है, अभी अंबानी से कोई टक्कर ले नहीं सकता है, वरना ये आप अभी भी तो ये सवाल किया जा सकता है ना कि जियो की टक्कर को देने के लिए एयरटेल अपना दाम कम क्यों नहीं कर देता है, सब लोग एयरटेल में चले जाएंगे, जियो अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जियो का मालिक भी तो देखना पड़ेगा आपको। जियो का मालिक अंबानी है और अंबानी से कौन दुश्मनी मोल लेगा। अंबानी को आप एक सेक्टर में अगर नुकसान पहुंचाते हो, मान लीजिए कि एयरटेल जो है वो अपना रिचार्ज वो 399 499 रुपए कर दे और जियो का रिचार्ज 699 रुपए रहेगा, तो 700 रुपए उसका रहेगा, 500 रुपए अगर एयरटेल कर देती है तो सबके सब एयरटेल में चले जाएंगे। लेकिन अगर एयरटेल ने बुरी तरीके से जियो को नुकसान पहुंचाया तो एयरटेल सुनील मित्तल की कंपनी है, उनको पता नहीं अंबानी जो है पता नहीं कहां कहां पर नुकसान मार दे। बड़े आदमी से कौन जो है दुश्मनी मोल ले। इसलिए एयरटेल ने भी अपना पैसा बढ़ा दिया, बाकी की कंपनियों ने भी अपना पैसा बढ़ा दिया, लेकिन रतन टाटा के साथ में वैसा नहीं। रतन टाटा अगर यहां पर 399 499 का अगर पैक लेकर के आते हैं और वही सुविधाएं देते हैं जो जियो और एयरटेल दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जरा सी भी देर लगाएंगे। और दूसरी बड़ी बात,
अंबानी रतन टाटा को अगर दूसरे सेक्टर में नुकसान करेगा तो फिर टाटा के अपने इतने जो है प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिक उनके साथ में लोगों की सिंपैथी और बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं, मान लीजिए कि टाटा ने 399 रुपए जो है प्रोग्राम अपना पैक का रिचार्ज रखा कि आप 399 रुपए में हम ये सारी सुविधाएं हम 399 में दे देंगे, सब लोग टाटा पर आ जाएंगे। अंबानी ने अगर टाटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो लोग सपोर्ट करने के लिए टाटा की गाड़ियां खरीदनी शुरू कर देंगे। जिसने सुजुकी की गाड़ी लेनी होती वो भी टाटा पर जाएगा कि टाटा को हमें बचाना है, टाटा के ऊपर बड़ा अटैक हो रहा है, क्योंकि ये देश का डीएनए है। देश का डीएनए कमजोर के साथ खड़े होने का है, वो ताकतवर के साथ नहीं खड़ा होता है। भारत का जो डीएनए है वो हमेशा से कमजोर के साथ खड़ा होता है, ताकतवर के साथ, घमंड के साथ में, अहंकार के साथ में नहीं जाता है। तो कई सेक्टर और ऐसे हैं जिसमें टाटा जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि अब अंबानी कैसे इससे निपटेंगे, और ग्राहकों को तो मजा आएगा। जैसा हम लोग लिख रहे हैं यहां पर कि अंबानी को टक्कर देने के लिए रतन टाटा मैदान में कूद गए हैं, और अब आएगा मजा। अब आएगा मजा यानी दर्शकों को, जो हमारे कस्टमर हैं उनको मजा आएगा कि एक के बदले अब उनको 2 ऑप्शन मिलेगी, और दूसरे ऑप्शन में यानी बीएसएनएल में अगर अच्छा होगा तो फिर आप सोचिए कि फिर कोई लोग क्यों टाटा जियो के पास में जाएंगे, क्यों एयरटेल में जाएंगे, लोग बीएसएनएल पर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन ये बीएसएनएल ने भाई साहब नहीं लगता है वो वाला जो सिचुएशन है उसको बदलना पड़ेगा। रतन टाटा को पूरा सर्जरी करनी पड़ेगी नीचे से लेकर के ऊपर तक, सब पूरा जो है स्टाफ वगैरह या जो भी रणनीति है या जो भी रेंज है उन सबको खोलना पड़ेगा, एक बार पैसा लगाना पड़ेगा। और रतन टाटा एक बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है, और वो ये कर सकते हैं। आप ये करिए चुनाव के बाद में, अब इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है? देखिए डायरेक्ट चुनाव से तो कनेक्शन जो है वो हम नहीं कह सकते कि है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे सरकार होती है तो चुनाव से पहले डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं, चुनाव से पहले गैस के दाम नहीं बढ़ते हैं, टोल टैक्स के दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन चुनाव खत्म तो फिर उसके बाद में डीजल पेट्रोल हर जगह दाम बढ़ते हैं। और सरकार पहले कहती है हमारे रेंज में नहीं है, बाद में सब पता चल जाता है रेंज में किसके। तो हो सकता है कि सरकार इनकी पहले से प्लानिंग हो, लेकिन सरकार ने होल्ड करके रखा हो कि भैया अभी 2-4 महीने रुकिए, हमारा इलेक्शन खत्म होने दीजिए, बाद में आपको जो करना है कर लीजिए। वरना अगर यही जियो ने अपने दाम पहले बढ़ाए होते तो शायद मोदी जी की 10-20 सीटें और कम हो जाती। जी बिल्कुल। तो देखिए अब जिस तरीके से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से जियो, एयरटेल भी जैसी कंपनियों ने अपने रिचार्ज दाम बढ़ाए और उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा, और उसके बाद अब टाटा और बीएसएनएल का इस टेलीकॉम के मैदान में दोबारा से री एंट्री एक तरीके से मारना, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं वो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ इस खबर को शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।